कहानी सपनों की रोशनी। कभी कभी जिंदगी इंसान से वो सब छीन लेती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और कभी कभी ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो एक लड़की होती है। लोग कहते हैं लड़कियों के सपने ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये कहानी है आराध्या की, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके सपने टूटे भी, लेकिन फिर एक छोटी सी उम्मीद ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में आराध्या रहती थी। वो 15 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में उसके गांव से भी बड़े सपने थे। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती, अपनी किताबों को बैग में रखती और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। कभी बारिश होती, कभी धूल भरी हवा चलती, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुकते थे। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। जब भी टीचर क्लास में कोई सवाल पूछते, सबसे पहले हाथ आराध्या का उठता। उसके टीचर अक्सर कहते, अगर मेहनत का कोई दूसरा नाम है तो वो आराध्या है। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस ऑफिसर। जब आराध्या की बारी आई, वो मुस्कुराकर बोली, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव की हर लड़की पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन जिंदगी को शायद उसके सपनों की जल्दी थी। एक शाम उसके पिता खेत से लौटे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने आराध्या को बुलाया और कहा, बेटी, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सुनते ही आराध्या का दिल जैसे रुक गया। शादी? लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई? उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, अब यही सही है। लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। उस रात आराध्या बहुत रोई। उसने अपने पिता से बहुत कहा, बस मुझे स्कूल पूरा करने दीजिए। लेकिन फैसले बदलने वाले नहीं थे। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी शादी हो गई। उसका नया घर पास के ही गांव में था। उसका पति अमन शांत स्वभाव का था। घर में उसकी सास थोड़ी सख्त थी। अब आराध्या की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह से रात तक उसके हाथ काम में लगे रहते, रोटी बनाना, पानी भरना, घर साफ करना। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से अपने पुराने बैग से एक किताब निकालती, धीरे से पन्ने पलटती, जैसे वो अपने पुराने दिनों को छू रही हो। कभी कभी वो खुद से कहती, मैं अपने सपनों को पूरी तरह खत्म नहीं होने दूंगी। एक रात जब वो पढ़ रही थी, तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। दरवाजे पर उसके ससुर श्री मोहन लाल खड़े थे। वे एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी रात को क्या पढ़ रही हो? आराध्या घबरा गई। नहीं, बस ऐसे ही। मोहन लाल जी मुस्कुराए, मुझसे मत छुपाओ, मैं भी पूरी जिंदगी पढ़ाता रहा हूं। कुछ देर चुप रहने के बाद आराध्या बोली, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मोहन लाल जी की आंखों में कोमलता आ गई। उन्होंने कहा, किसने कहा कि शादी के बाद सपने खत्म हो जाते हैं? आराध्या ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, अगर दिल में सीखने की चाह हो तो कोई भी सपना मरता नहीं। उस दिन से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मोहन लाल जी उसके लिए पुरानी किताबें लाने लगे। हर शाम आंगन में बैठकर उसे पढ़ाने लगे। वे कहते, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। धीरे धीरे आराध्या का आत्मविश्वास वापस आने लगा। अब वो फिर से सवाल पूछती, जवाब ढूंढती। कभी कभी दोनों पढ़ते पढ़ते हंस भी पड़ते। एक दिन मोहन लाल जी बोले, पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है, तुम वहां क्यों नहीं जाती? आराध्या घबरा गई। मैं तो अभी पूरी तरह पढ़ी भी नहीं हूं। मोहन लाल जी बोले, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके दिल में सिखाने की सच्ची इच्छा हो। उनकी बात ने आराध्या के दिल में हिम्मत भर दी। अगले दिन वो स्कूल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसे लगा जैसे वो अपनी असली जगह पर आ गई है। बच्चे उसे प्यार से बुलाने लगे, आराध्या दीदी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग अपनी बेटियों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे। कुछ साल बाद उसने शिक्षक बनने की परीक्षा दी। मोहन लाल जी ने हर कदम पर उसका साथ दिया। जब रिजल्ट आया, आराध्या पास हो चुकी थी। अब वो एक सच्ची शिक्षक बन चुकी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने ससुर के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। बाबा जी, मैं सच में शिक्षक बन गई। मोहन लाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया,
चलना तो तुम्हें ही था। आज कई साल बाद आराध्या का छोटा सा क्लास एक बड़े स्कूल में बदल चुका है। अब वहां सैकड़ों लड़कियां पढ़ती हैं। वो हर बच्ची से एक ही बात कहती है, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। इस कहानी की सीख, कभी कभी पूरी दुनिया आपको ना कह देती है, लेकिन अगर एक भी इंसान आप पर भरोसा कर ले तो वही भरोसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सच्चे सपने कभी मरते नहीं, उन्हें बस एक उम्मीद की जरूरत होती है।